आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, यदि तार को 0.1% लंबा करने के लिए खींचा जाता है तो इसकी प्रतिरोधकता में 0.5% की वृद्धि होती है, 0.2% की कमी होती है, 0.2% वृद्धि होती है, 0.5% की कमी होती है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। मान लेते हैं कि हम लोग इस तरह से L लंबाई का एक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे A मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जो प्रतिरोध है उसको कैपिटल R बोल देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है वह क्या हो जाता है, प्रतिरोध R बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाता है रो L बटे A के रूप में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा खींच दे रहे हैं। अब खींचेंगे तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिवर्तित होगा, लंबाई परिवर्तित होगा और हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो प्रतिरोध भी परिवर्तित होगा, ठीक है। जहाँ पे रो हमें इसकी प्रतिरोधकता को दर्शा रहा है, ये याद रखिएगा। तो देखिए हम लोग इसकी लंबाई को परिवर्तित करते हैं यानी कि खींचते हैं तो लंबाई L डैश हो जाती है। अब L डैश होती है तो 0.1% ये लंबा हो जाता है। किसका लंबा होता है, जो पहले से लंबाई थी। पहले लंबाई हम लोग L माने थे तो मान लेते हैं कि 1 है, फिर या फिर हम लोग इसको L मान के चलते हैं, फिर हमारे पास 0.1% यह जो है बढ़ जाता है किसका, L का। अर्थात हमारे पास यह मान कितना हो जाएगा, 1 धन ये हो जाएगा हमारे पास, या फिर L धन हो जाएगा 0.1 बटे 100 L के बराबर, जो कि हमारे पास हो जाएगा L लेस बराबर यहाँ पे मान जो है लगभग 1.001 L के बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में था उसको हमने अंक में परिवर्तित कर लिया। तो इतनी लंबाई हमारे पास बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, देखो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A डैश हो जाएगा, प्रतिरोध R डैश हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मान जो है परिवर्तित होंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन तो दोनों ही स्थिति में समान होगा। अर्थात हमारा पुराना आयतन जो है नए आयतन V डैश के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि जो आयतन होता है हमारे पास ये क्या हो जाता है, क्षेत्रफल गुणित लंबाई होता है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, A डैश गुणित L डैश। जब लंबाई में परिवर्तन हुआ तो उसके मतलब कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हुआ, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अर्थात हमारे पास यहाँ पे A डैश गुणित कितना हो जाएगा, 1.001 L हो जाएगा। L डैश का मान हम लोग रख दिए, बराबर हो जाएगा हमारे पास A L के। इस तरह से मान हो जाएगा। अर्थात हम लोग यहाँ से A डैश का मान निकाल सकते हैं। A डैश बराबर क्या हो जाएगा, A बटे हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1.001 L, और ऊपर में भी L है तो L से L कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा A बटे 1.001 के बराबर हमें प्राप्त होगा। अब जो नया प्रतिरोध हम लोग को प्राप्त हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, R डैश के बराबर होगा, जो कि रो पदार्थ तो परिवर्तित नहीं कर रहे हैं तो प्रतिरोधकता हमारी उतनी ही आएगी, ठीक है। और फिर हो जाएगा L डैश बटे यहाँ पे हो जाएगा A डैश के। इस तरह से हमारे पास समीकरण हो जाएगा। तो जो नया प्रतिरोध आया उसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध R डैश बराबर हो जाएगा रो L डैश का मान रख देते हैं, जो कि है 1.001 L के बराबर, फिर बटे हो जाएगा A डैश। तो A डैश का मान हम लोग निकाल चुके हैं, A बटे 1.001 के बराबर यह हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब ये बटे का बटा है तो ऊपर चला जाएगा। अर्थात हमारे पास यहाँ पे R डैश बराबर हो जाएगा 1.001 और ये फिर उसका वर्ग हो जाएगा, इसी के ही बराबर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो L रो L बटे A जो है हमारा पुराना प्रतिरोध R के बराबर है, तो यहाँ पे गुणित हो जाएगा प्रतिरोध R, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रतिरोध R का सूत्र देख चुके हैं जो कि रो L बटे A के रूप में। तो हमारे पास इतना मान आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर जो रो का मान है वह हट जाएगा, क्योंकि रो L बटे A हमारा पुराने प्रतिरोध के बराबर था, तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए यह मान हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम लोग इसको हल करेंगे यानी कि इसको वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यह मान लगभग 1.002 R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो यह मान बहुत ही कम है, इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो मान और भी बहुत कम आएगा। तो हमने इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू हल किया, तो 1.002 R के बराबर हमारे पास आएगा। क्यों, क्योंकि जो वर्ग में रहता है वही क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है हमारे पास, ठीक है, दशमलव के बाद के अंकों में। तो हमारे पास इतना मान आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो
प्रतिशत परिवर्तन होगा रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में, वह कितना होगा, क्योंकि और यही हमें ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन जो होगा प्रतिरोध में वह हमारे पास हो जाएगा सूत्र के रूप में आर डैश, यानी कि जो नया प्रतिरोध मिला, ऋण प्रारंभ में जो प्रतिरोध था बटे प्रारंभ में जो प्रतिरोध होगा गुणित यहाँ पे 100, क्योंकि हम लोग प्रतिशत में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा आर डैश का मान 1.002 गुणित आर ऋण आर बटे हो जाएगा आर। तो आर जो है सभी में उभयनिष्ठ निकल के नीचे से कटेगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100% के रूप में हमारे पास मान आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0. देखो इसके साथ में ये वाला मान घटेगा, ठीक है, तो 0.002 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 100% के रूप में, अर्थात ये कितना हो जाएगा 0.2%। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नए प्रतिरोध में हम लोग क्या कर रहे हैं, पुराने प्रतिरोध के मान को घटा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध जो है क्या हो रहा है, पहले की तुलना में अगर हम लोग देखें तो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान यहाँ पे कम हो रहा है 0.2% से। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। अब इसी के अनुसार हम लोग विकल्प में आएंगे, तो विकल्प ए दिया गया है 0.5% की वृद्धि होगी, तो गलत है। 0.2% की कमी आएगी, बी सही होगा। वृद्धि नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी 0.5% की कमी नहीं हो रही है, अर्थात हमारा यहाँ पे सही विकल्प जो है बी विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।